हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं राजस्थान के प्रसिद्ध शहर उदयपुर के बेहद खूबसूरत सिटी पैलेस में, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है मैसूर पैलेस के बाद। मैं अभी आई हूँ उदयपुर के सिटी पैलेस में। बस अब हम अंदर जाने वाले हैं। मेरी बेटी वहाँ टिकट वगैरह चेक करवा रही है, तो बस। यहाँ का एंट्री टिकट है 450 रुपीज़ पर पर्सन। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और अपनी आईडी दिखाते हैं तो आपको टिकट पड़ेगा 200 रुपीज़, और सीनियर सिटीजन है तो 300 रुपीज़। यदि आप म्यूजियम नहीं देखना चाहते हैं और सिर्फ बाहर से ही सिटी पैलेस देखना चाहते हैं, फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाना चाहते हैं, तो यहाँ का आपको टिकट पड़ेगा सिर्फ 50 रुपीज़ पर पर्सन। बाहर से बेहद खूबसूरत दिखने वाले इस पैलेस को मेवाड़ साम्राज्य के 22 राजाओं ने मिलकर करीब 400 साल में पूरा करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि मुगलों से बार बार युद्ध की स्थिति बनने के कारण महाराणा उदय सिंह ने इस जगह पर सिटी पैलेस बनाने का फैसला लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जगह काफ़ी सुरक्षित मानी जाती थी। सिटी पैलेस के मेन गेट से म्यूजियम कम से कम 900 मीटर दूरी पर है, जहां हम वॉक करके भी जा सकते हैं या फिर गोल्फ कार्ट द्वारा भी जा सकते हैं, जिसका टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन। ये सिटी पैलेस का मानक चौक है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जहां कभी मेवाड़ के महाराजा दरबार लगाते थे, उत्सव मनाते थे। यहाँ भव्य रात्रि भोज संगीत समारोह का भी आयोजन किया जाता था। तो अब हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं सिटी पैलेस म्यूजियम देखने के लिए। मौसम ठीक ही है, थोड़ी धूप हो रही है, इससे पहले थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही थी। तो मौसम कुछ इसी तरीके का हो रहा है, कभी बूंदाबांदी शुरू हो जा रही है और फिर कभी धूप आ जा रही है। चलिए चलते हैं अब हम अंदर की ओर। जैसे ही हम अंदर की ओर जाते हैं तो सबसे पहले हमें गणेश जी की मूर्ति नज़र आती है, जो 400 साल पुरानी मूर्ति है। महल का सबसे पहला भाग जहां हम जा रहे हैं वो शस्त्रों का है, यानी आर्मरी का। यहाँ पर जो शस्त्र नज़र आ रहे हैं उनमें हैं तलवार, ढाल, खंजर, छुरिया आदि। और ये सेक्शन है महाराणा प्रताप के ओरिजिनल वेपन यानी हथियारों का। और यहाँ पर महाराणा प्रताप के साथ चेतक का स्टैचू भी नज़र आ रहा है, जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। घोड़े के मुंह पर एक सूंड दिखाई दे रही है, वो इसलिए लगाई गई है क्योंकि पुराने समय में दुश्मन हाथी पर सवार होकर आया करते थे और हाथियों को कंफ्यूज करने के लिए ये सूंड लगाई गई है, ताकि हाथी इस घोड़े की सूंड को देखकर अपना बच्चा समझे और उन पर अटैक ना करें। यहाँ आगे हमें कुछ पेंटिंग्स और तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जिनमें हल्दी घाटी के युद्ध को दर्शाया गया है। ये पूरा सेक्शन महाराणा प्रताप को संबोधित किया गया है। हर जगह आपको हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन मिलेगा इन तस्वीरों के द्वारा। अब हम आ गए हैं बड़ी महल के अंदर। बड़ी महल को गार्डन पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, जो पैलेस के बीच में बना है। ये महल 27 मीटर ऊंचा है, जिसका निर्माण प्राकृतिक पत्थरों से किया गया है। दूसरे महलों की ऊंचाई के साथ यदि इस महल की तुलना की जाए तो जहाँ पर दूसरे महलों की चौथी मंजिल बनी हुई है, उतनी ऊंचाई पर बड़ी महल की सबसे निचली मंजिल बनी हुई है। और सामने जो ये कक्ष दिखाई दे रहा है, ये राजा और रानी के मनोरंजन का एरिया था। राजा और रानी एक दूसरे पर रंग डालकर इस जगह पर होली खेला करते थे। अभी हम सिटी पैलेस में ही बैठे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, हवा चल रही है। यहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जो महल है 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, जनाना और मर्दाना। और ये मर्दाना सेक्शन है जिसमें अभी हम हैं। अब हम जिस कमरे की ओर जा रहे हैं वो सिटी पैलेस का सबसे खूबसूरत कमरा है।
जिसका नाम है कांच की भुज, जिसे शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। इस कमरे का निर्माण महाराजा करण सिंह जी ने करवाया था। ये पूरा कमरा कांच का बना हुआ है और इसके दरवाजे आइवरी यानी हाथी के दांत के बने हैं। ये राजा रानी का बेडरूम हुआ करता था। यहाँ तरह तरह की तस्वीरें बनी हुई हैं, जिसमें महिलाएं नृत्य करती हुई दिखाई दे रही हैं, पूजा पाठ करते हुए और पोलो खेलते हुए राजा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से हमें लेक पिछोला का व्यू भी नज़र आ रहा है। अब हम आए हैं मोती महल में। मोती महल का मतलब मोती जैसा सुंदर महल, जो इस सिटी पैलेस का मेन अट्रैक्शन है। यहाँ पर आइवरी का काम देखा जा सकता है और यहाँ पुराने ज़माने का राजस्थानी झूला आज भी लगा हुआ है। ये एरिया फ़ोटो क्लिक करने के लिए बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ आकर लोग फ़ोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। अब मैं जा रही हूँ मोर चौक, सिटी पैलेस के एक और इम्पोर्टेंट पोर्शन में। मोर चौक सिटी पैलेस का एक खूबसूरत कोर्ट एरिया है, जो राणा करण सिंह के ज़माने में बनवाया गया था। यहाँ पे शाही दावतें और शाही सुनवाइयाँ होती थी। बरसात के दिनों में जब सूरज दिखाई नहीं देता था, तो राजा इस सोने से बने सूर्य को देखकर नमन किया करते थे। मोर चौक महल के अंदर ही मोर के आकार के एक कक्ष का निर्माण किया गया है। इस कक्ष में कुल 3 मोरों को बनाया गया है, जो शीत, ग्रीष्म और मानसून इन तीनों ऋतुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोरों को कांच के 5000 टुकड़ों के साथ डिजाइन किया गया है, जो हरे, सुनहरे और नीले रंगों में चमकते हैं। अब हम आ गए हैं जनाना महल में। यहाँ पर कुछ तांबे के बर्तन दिखाई दे रहे हैं। ये पुराना चूल्हा नज़र आ रहा है और इस पर बर्तन रखे हुए हैं। शायद उस समय इन्हीं बर्तनों में खाना बनाया जाता होगा। जनाना महल उन रानियों के लिए बना होता था जिनके पति की मृत्यु हो जाया करती थी, यानी जब वो विधवा हो जाती थी। ये जो झूमर दिखाई दे रहा है, ये बर्मिंघम इंग्लैंड का है और ऊपर जो फैन है वो इटली का है। इस कमरे को भोपाल निवास के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक सिगड़ी रखी हुई है और एक फैन भी है, जो उस समय केरोसिन से चलता था। ये उस जमाने की घंघोर में पूजी जाने वाली शिव पार्वती की कठपुतलियों का प्रारूप है। यहाँ पर भी कुछ बर्तन दिखाई दे रहे हैं। इनमें कुछ पीतल के हैं, कुछ तांबे के बर्तन हैं और यहाँ पर कुछ बक्से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ रानी अपना श्रृंगार किया करती थी। यहाँ पर रानियों के शयन कक्ष का प्रारूप दिखाया गया है। ये जनाना महल के बाहर का व्यू दिखाई दे रहा है। अब हम आ गए हैं इस महल के अंतिम पड़ाव पर। ये है अमर महल। ये बग्घी कुमार भगवत सिंह की शादी में यूज की गई थी, जो बीकानेर से मंगवाई थी। यहाँ पर मेवाड़ घराने से जुड़ी चांदी की चेयर कैरियर, चांदी के हार आदि चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो पूरा सिटी पैलेस अमूमन हमने देख लिया है और बस अब हम सिटी पैलेस से बाहर की ओर निकलते हैं। थकान भी बहुत ज़्यादा लग गई है। ये है शाही शादी का मंडप। चारों तरफ से कलश सजे हुए हैं और बीच में दूल्हा दुल्हन की चौकियाँ रखी हुई हैं। अब हम लोग सिटी पैलेस से बाहर आ गए हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। कभी कभी धूप आ जा रही है और फिर बादल लग जा रहे हैं और ड्रिजलिंग होने लग जा रही है थोड़ी देर में। तो मौसम यहाँ का कुछ इस तरीके का ही रहता है। पल पल में यहाँ मौसम चेंज होते रहता है।
तो अब मैं अपने वीडियो का यहीं एंड करती हूँ और आपसे फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।